नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। सावधान, दुनिया भर के 15 करोड़ यूजर्स के जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स और अन्य अकाउंट्स का पासवर्ड लीक। इंफॉर्मेशन स्टीलर मेलवेयर से चोरी हुई। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि पासवर्ड बदले, 2FA ऑन करें और हर ऐप के लिए अलग पासवर्ड रखें। असम सरकार की सख्ती, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि बांग्लादेश में आए 15 अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा गया। सीमाओं पर सभी सुरक्षा एजेंसी सतर्क, राज्य सरकार घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। तमिलनाडु में मैलूर के पास निजी बस दुर्घटना, एक बस दूसरी खड़ी बस से टकराने पर 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई। 15 से अधिक घायल हुए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में योगदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में उद्योग और स्टार्टअप्स की गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर जोर दिया। कहा, हर भारतीय उत्पाद सर्वोत्तम गुणवत्ता का प्रतीक बने। स्टार्टअप्स को AI, अंतरिक्ष, हाइड्रोजन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे कि क्षेत्रों में नए विचार के लिए प्रेरित किया। कटक में जिम ट्रेनर ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक और आर्थिक शोषण किया। शादी का झांसा देकर 1 लाख रुपए ऐंठे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी के कुंज विहार कॉलोनी में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। SOG 2 ने छापा मारा। 4 युवती के साथ एक पुरुष पकड़ा गया। आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। पुलिस ने अवैध व्यापार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कहा कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा हमारी जिम्मेदारी। वोट चोरी और गड़बड़ मतदाता सूची लोकतंत्र को कलंकित करती है। भारत में लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अधिकार है। अयोध्या राम मंदिर में 26 जनवरी को पहले बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर पुलिस अलर्ट। गोंडा निवासी युवक को हिरासत में लिया गया। जांच में मानसिक असंतुलन और साजिश की संभावना की छानबीन अभी जारी है। चलिए जानते हैं अब कुछ हरियाणा की खास खबरों के बारे में। रेवाड़ी में 5वीं मंजिल से गिरकर व्यक्ति की मौत, जांच जारी। रेवाड़ी के धाड़ुहेरा M2 के सोसाइटी में अमित सांगवान गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, मामले की जांच शुरू कर दी है। पुन्हाना में सरपंच ने पंचायत रिकॉर्ड जबरन कब्जे और धमकी के आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। पुन्हाना में गांव के नहेदा के सरपंच जुबैर खान के 4 लोगों पर पंचायत रिकॉर्ड जबरन लेने, धमकी देने और फर्जी लेन देन करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोहाना का शहीद चौक टूटी हालत में, गणतंत्र दिवस से पहले खतरे में सुरक्षा और सुंदरता। टोहाना के शहीद चौक के ग्रिल टाइल्स टूटी हुई मिली। बिजली के खुले तार खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं। प्रशासन की अनदेखी से चौक की मरम्मत नहीं हुई है, जिससे कि गणतंत्र दिवस समारोह पर असर पड़ सकता है। अनिल विज ने पत्रकार के लिए ट्रेनिंग कैंप की आवश्यकता जताई। डिजिटल युग में सत्य समाचार पर जोर दिया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला में आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह में कहा कि पत्रकारों के लिए ट्रेनिंग कैंप जरूरी है ताकि डिजिटल युग में समाचार की सच्चाई बनी रहे। समारोह में 9 पत्रकारों समेत कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की उत्तर कुंजी को गलत ठहराने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। अदालत ने कहा कि आयोग में विशेषज्ञ राय सही है, केवल स्पष्ट त्रुटि होने पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। सिरसा के 2 महिला सरपंच को 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। फतेहपुर नियामित खां की सुनीता ढिडारिया और भूना की शारदा देवी महिला उत्थान, पर्यावरण और खेल सुविधाओं के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित होंगी। यह उनके लिए पहला राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने CM सैनी को जन्मदिन की बधाई दी, युवाओं पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने CM सैनी को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लोकप्रियता की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में युवाओं को आगे बढ़ाना जरूरी है और आगामी SYL मामले में बैठक में समाधान की उम्मीद की है।
हांसी में शराब पार्टी के दौरान युवती खिड़की से गिरकर मौत हो गई। हांसी में ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास शराब पार्टी के दौरान 21 साल की युवती रजनी खिड़की से गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युवक विकास गंभीर रूप से घायल हुआ और साथ ही पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ पुलिस गणतंत्र दिवस पर अलर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर सुरक्षा बढ़ाई गई। गणतंत्र दिवस पर देखते हुए बहादुरगढ़ में पुलिस ने शहर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और अन्य संवेदनशील जगहों पर पैनी नजर रखी। पुलिस ने यात्रियों को सावधान किया है और संदिग्ध वस्तु मिलने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। सोनीपत में दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर हमला, कांग्रेस ने शहरी चुनाव की तैयारी जताई। सोनीपत में हलालपुर में गांव में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी नेताओं में गुटबाजी नहीं बल्कि लूटबाजी है और आम जनता कठिन जीवन जी रही है। उन्होंने शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस की तैयारी बताई और कहा कि एक बार फिर बीजेपी को हराया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। बांग्लादेश के नरसिंदी में 25 वर्षीय हिंदू युवक चंचल भौमिक की मोटर वर्कशॉप में आग से मौत हो गई। सीसीटीवी में संदिग्ध व्यक्ति को दिखाई देने से ये साजिश की आशंका जताई जा रही है। बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा के बीच भारत ने जताई गंभीर चिंता। सिंगापुर में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, भारतीय उच्चायोग में राज्य की संस्कृति, परंपराएं, कलाकृतियों की प्रदर्शनी, छात्रों में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए गए। उच्चायुक्त ने कहा, सिंगापुर के मित्रों को उत्तर प्रदेश की जीवंतता को दिखाए और पर्यटन को बढ़ावा दे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी, चीन के साथ किसी भी व्यापारिक समझौते पर अमेरिका लगाएगा 100% टैरिफ। वैश्विक व्यापार में बढ़ सकता है तनाव और अस्थिरता। इजराइल सेना ने गाजा पट्टी में आतंकवादियों के खिलाफ बड़े अभियान में दक्षिणी गाजा में 4 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग नष्ट की। हथियार, विस्फोट और रॉकेट बरामद हुए। 6 आतंकवादी मुठभेड़ भी ढेर। तजिकिस्तान में सुबह 6:06 पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। 103 किलोमीटर गहराई में आया केंद्र। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं। अमेरिका में तेज शीतकालीन तूफान से देश प्रभावित, 14,800 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। 10 राज्यों में आपातकाल घोषित किया गया। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।